अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, सेहत के हवाले से हम बात करते रहते हैं। आज भी आपको हेल्थ की ही एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसमें मुबैना तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान और कुछ मुलाजमीन जो हैं वो मुलविस बताए जाते हैं। कहानी ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साउथ के ऑफिस के पीछे एक सरकारी कॉलोनी है, एक रिहायशी इलाका है और वहाँ पर 30 सरकारी फ़्लैट्स तामीर करके दिए गए थे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए थे। वो मुलाजमीन जो वहाँ करीब तरीन ड्यूटी करते हैं, उन्हें सरकारी रिहाइश गाहें फराहम करने के लिए ये फ़्लैट्स वहाँ पर बनाए गए थे। 5 ब्लॉक्स वहाँ पर मौजूद हैं और उसमें 30 फ़्लैट्स हैं। एक ब्लॉक में 6 फ़्लैट्स मौजूद हैं। इतलात ये हैं कि उनमें से मुतअद्दिद फ़्लैट्स जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने किराए पर चढ़ा दिए हैं और उनका वो किराया ले रहे हैं। उसमें से कई मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो अपने फ़्लैट में रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने फ़्लैट की छत पर नाजायज़ तामीरात करके एक और फ्लैट बना दिया है और उसको भी किराए पर दे रखा है। इसके साथ साथ कई मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्होंने बरह रास्त या उनकी पुश्तपनाही पर या उनकी आशीर्वाद से इन रिहायशी सरकारी ब्लॉक्स के साथ ये 30 अपार्टमेंट्स हैं और तकरीबन अब इतने ही 25 से 30 गैर कानूनी घर वहाँ पर और तामीर हो चुके हैं। वो घर वहाँ पर बन चुके हैं और उन घरों में अक्सर घरों में से तो ये इत्ला मिली है कि वहाँ पर गैर मुतल्लका लोग रहते हैं जो ना तो वहाँ पर डीएच ऑफिस के मुलाजिम हैं, ना वहाँ पर वो जॉब करते हैं। और उसमें से कई के बारे में तो ये भी पता चला है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसके बावजूद भी वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसके साथ एक इत्ला ये भी है कि वहाँ पर एक साहब जो एक सरकारी मुलाजिम थे, एक ड्राइवर थे अख्तर साहब, उनके दामाद जो हैं उन्होंने वहाँ पर एक घर बनाया और उसके बाद उस घर में थोड़ा सा रहे और फिर उस घर को मुबैना तौर पर 16 लाख रुपए लेकर बेच कर वहाँ से चल दिए और वहाँ वो किसी और फैमिली को उन्होंने दे दिया और वहाँ पर अब वहाँ गैर मुतल्लका लोग जो है रह रहे हैं। इसी तरह से और भी कई ऐसे क्वार्टर्स मौजूद हैं जहाँ पर ये सूरत हाल है। और एक दिलचस्प बात ये भी सामने आ रही है कि वहाँ जितने मुलाजमीन रह रहे हैं उनमें से अक्सरियत के बारे में ये स्टेटस पता नहीं है कि क्या उनकी तनख्वाह से जो हाउस रेंट है वो कटता है या नहीं कटता। ऑल्दो कि वो सरकारी अकोमोडेशन में रह रहे हैं और जो रिहायशी क्वार्टर है, सरकारी जो फ्लैट है उसमें रह रहे हैं, लेकिन उनके हाउस रेंट से मुताल्लिक कोई अपडेट नहीं है और ना ही डीएचओ का अमला जो है वो उनसे पे स्लिप तलब करता है, ना ही उनसे पूछा जाता है कि उनका हाउस रेंट कट रहा है या नहीं कट रहा है। इस हवाले से जो मुलाजमीन वहाँ रहते हैं उनमें परेशानी है, वो परेशान हैं और इस सूरत हाल में वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो इसका नोटिस ले। और इस हवाले से कुछ रिहायशियों से भी हमारी टीम ने बात की है। उन रिहायशियों का क्या कहना था हम वो आपको सुनवाते हैं और अब देखिए कि वो रिहायशी क्या कहते हैं। तो आइए रिहायशियों की गुफ्तगू सुनते हैं। है 8-10 आउटसाइडर जो गलत बैठे हुए हैं। शिकायत उनको हमने बोला हुआ ऑफिस वालों को कोई एक्शन ले, मगर यहाँ पे होता ही नहीं है। लिखत में दिया है, कुछ भी नहीं अभी तक हुआ। यही मुतालबा है कि कॉलोनी की जो अनथराइज हैं उनको हटाया जाए, बाकी जो जेन्युइन बस वही रहे यहाँ पे। यहाँ पे तो माशाल्लाह जैसे 30 क्वार्टर है ना, तो 30 से ज़्यादा और बन चुके हैं, मतलब अनऑथराइज। तो हमारा काम है जो ऑफिस वालों को शिकायत करना, हमने तो रिटर्न में शिकायत कर दी है। आगे ऑफिस वालों का काम है कितना वो काम करते हैं। परेशानी ये होती है कि आए दिन बच्चों को जो यहाँ पे क्वार्टर में रहते हैं, चलो वो एक दूसरे माहौल को समझ के, बाहर आउटसाइडर हैं उनको समझना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि वो तो समझते हैं भाई हम आउटसाइडर हैं, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। जो सरकारी मुलाजिम है वो तो कहते हैं यार हमने यहाँ पे रहना है, आपस में भाई की तरह रहना है। मेरे ख्याल में जितने 30 सरकारी हैं तो फिर 30 से ज़्यादा इतने बन गए होंगे, इतने बन गए हैं ना। एक इतला हमें मिली है कि वो मतलब वो घर बनाया था, पता चला कि वो भेज के चले गए। उसके बयान जिसने घर बनाया था, जिसने बेचा है, उसने ये बोला है कि भाई हमने घर भेज दिया है। मुतालबा ये करके आउटसाइडर ख़त्म किया जाए ताकि जो सरकारी मुलाजिमीन जिसकी किराया करता है कम से कम वो सुकून से रहें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये वहाँ के रिहायशी अफराद हैं जो परेशान हैं इस सूरत हाल से और
जो सरकारी अपार्टमेंट्स हैं उनके बीचों बीच में जब ये नाजायज़ तामीरात करके मकानात बना दिए गए हैं, तो अब वहाँ पर ना नीचे बच्चों के उतरने की जगह है, ना वहाँ बच्चों के खेलने की जगह है, और एक मेस सा बन गया है, एक कच्ची आबादी टाइप का एक लुक वहाँ पर नज़र आ रहा है। और वहाँ पर जैसे कहते हैं ना, बेढंगे से जो है घर बन गए हैं और तजावज़ात हो गई हैं। जिसको जितनी जगह घेरने का मौका मिला उसने उतनी जगह घेर कर वहाँ पर मकान बना लिया। और एक फ़ैमिली ऐसी भी है जिसने अपने मुतअद्दिद रिश्तेदारों को मकान बनाकर वहाँ पर आबाद कर रखा है, और वो सारी सहूलतें जो हैं वो फ्री में वहाँ हासिल कर रहे हैं। रहना भी उनका फ्री में है, बिजली भी उनको फ्री में मिल रही है, पानी उनको फ्री में मिल रहा है। ये सब सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से रिहायशियों ने DHO को एक दरख्वास्त भी लिखी थी, और उस पर दरख्वास्त में उन्होंने ये सारी सूरत हाल बताई, और उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 साल कबल जो है वो एक इफ्तिखार नामी एक शख्स हैं, और उन्होंने, जो कि अख्तर अली ड्राइवर के दामाद थे, उन्होंने वहाँ पे घर बनाया, और उसको इस दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि मुबैना तौर पर 20 लाख रुपए में वो घर फ़रोख्त किया गया, और उसके बाद फिर गैर मुतल्लका जो फैमिली है या गैर मुतल्लका लोग हैं वहाँ पर वो आके रहे। और एक रिहायशी घर के बारे में ये भी मालूम है कि वहाँ पर चंद लोग औबाश किस्म के लोग वहाँ आते हैं और वहाँ पार्टियाँ करते हैं, और वहाँ से जो अहले मोहल्ला हैं, जो अहले इलाका हैं, वो भी उनसे काफ़ी परेशान है। अब ये दरख्वास्त तो दे दी गई DHO साउथ को, और उनसे दरख्वास्त की गई कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करें, और इसके साथ DHO ने अपना एक कवरिंग लेटर लगाकर ये दरख्वास्त SHO को भेज दी, और सदर पुलिस स्टेशन के SHO को, कि वो इंक्रोचमेंट जो है यहाँ से ख़त्म करवाएं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। ये दरख्वास्त जो है वो 28/8/2023 को भेजी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और जो रिहायशी हैं उन्होंने ये बताया कि जी, जब उन्होंने भी अपने तौर पर पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस कहती है कि भाई आप मुद्दई बन जाएं। तो अब रिहायशी कहते हैं कि हम कैसे मुद्दई बन जाएं, DHO साउथ की कस्टडी में ये फ़्लैट्स होते हैं और वो इसका कस्टोडियन है, तो DHO साउथ का ऑफिस या उसका कोई नुमाइंदा इस हवाले से कानूनी इकदाम करे। DHO साउथ जनाब राजकुमार साहब हैं, उनसे हमने रब्ता किया है, हमारी टीम ने मुस्तकिल हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा उनसे रब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि वो मीटिंग में हैं और अभी बात नहीं कर सकते हैं, उन्हें बाद में रब्ता किया जाए। तो अब ये सूरत हाल सामने है, और हमने जो हमारा फ़र्ज़ था हमने पूरा किया, हमने कोशिश की कि आप तक हक़ाइक़ लाएँ, और इस हवाले से अब जो एक्शन लेना है वो हुकाम का काम है कि वो इस पर एक्शन लें। ये सूरत हाल सिर्फ DHO साउथ की कॉलोनी में नहीं है, बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत सारे रिहायशी क्वार्टर्स में यही सूरत हाल है, और इसी तरह की शिकायत वहाँ से भी आती रहती हैं। जैसे जैसे हमें वहाँ के बारे में मालूमात पता चलेंगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और आपको एक और स्टोरी बताते हैं।